बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी रेसिपी, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पकोड़े, कुछ डिफरेंट स्टाइल से। चाय के साथ भी ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देते हैं, वैसे खाने से भी ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देंगे। यहाँ पर आलूओं की कटिंग कुछ हमने इस तरीके से की है। आप लोग किसी कटर का भी यूज़ कर सकते हैं या सिंपल नाइफ की मदद से भी हम लोग इस तरह टैटो की जो कटिंग है वो करेंगे। इतनी थिक होनी चाहिए और इस तरह गोल गोल स्लाइस हमने रखने हैं। इस तरह आलूओं की कटिंग करने के बाद हमने क्या करना है, इसको 2 से 3 दफ़ा पानी में, सादे पानी में अच्छे से हमने इसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग सिंपल इसे किसी ट्रे में या किसी कपड़े के ऊपर बिछा कर भी सुखा सकते हैं, या आप टिश्यू पेपर के अंदर रख के इसको अच्छे से प्रेस करके इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ऑब्जॉर्ब करके टिश्यू के अंदर लॉक हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी चिप्स बनाएंगे। इस तरीके से टिश्यू पेपर के अंदर पानी को लॉक करने के बाद हमने इसको फ्राई करना है। आप लोग इसको आलूओं के पकोड़े भी कह सकते हैं या आलू की चिप्स भी कह सकते हैं, दोनों तरीके से इसको नाम दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनते हैं, बहुत ही क्रंची बनेंगे, बहुत ही टेस्टी इसका फ्लेवर होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए जी, अब चलते हैं जी इसको फ्राई करने के लिए। फ्राई करने से पहले हमने इसका एक मिक्सचर रेडी करना है बेसन और कॉर्नफ्लोर का। चलें जी, वो रेडी करते हैं। एक बोल ले लेंगे, बोल के अंदर सबसे पहले हमने 1/2 कप बेसन ऐड करना है। अच्छे से छान के ऐड करेंगे, मैंने पहले से छान के रखा हुआ था। उसके बाद हमने इसके अंदर 1/3 कप कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। अगर आप लोगों के पास कॉर्नफ्लोर नहीं तो आप लोग चावलों के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने ऐड करना है 1/2 टीस्पून नमक। 1/2 टीस्पून ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा रेड चिली पाउडर। 1/2 टीस्पून इसके अंदर जाएगी अजवाइन। इस तरह हमने हाथ में रख के इसको अच्छे से मसल के इसके अंदर ऐड करना है। 1/2 टीस्पून इसके अंदर जाएगा कुटा हुआ लहसुन। और सबसे लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए जी, यहाँ पर पानी ऐड करने के बाद इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स किया है। और ये देखिए, इतना हमारा थिक बैटर होना चाहिए। ज़्यादा हमने ये थिक नहीं रखना, ना ही ज़्यादा हमने पतला रखना है। दरमियाने से हमने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है और इस तरह हमने रेडी कर लेना है। अब सबसे लास्ट में हमने इसके अंदर गरम कुकिंग ऑयल ऐड करना है। सही अच्छे तरीके से गरम करके हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करना है। अगेन इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे ये होगा कि बेसन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाएगा और हमारे पकोड़े चिप्स बहुत अच्छे से क्रिस्पी से रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने ऑयल शामिल किया है। ऑयल को बहुत अच्छी तरीके से गर्म करने के बाद अब हमने क्या करना है, जो हमने अपना मिक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी सा रेडी करके रखा हुआ था, इसके अंदर आलू के स्लाइस डिप करते जाएंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैं स्पैचुला की मदद से इसके ऊपर ऑयल डाल रही हूँ। इस तरह ये क्या होगा, ये देखिए इस तरह हमारे फूले फूले से ज़बरदस्त से पूड़ी की तरह ये रेडी हो जाएंगे। इस तरह हल्के हाथों से हमने इसके ऊपर ऑयल डालते जाना है और एक अच्छा सा कलर देने के बाद इसको हमने डिश आउट कर लेना है। आप लोग देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त इनको कलर आ रहा है। ये देखें जी, यहाँ पर हमारे बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ गया चिप्स को। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये फूला फूला सा रेडी हो चुका है। ये देखें जी, आलू के पकोड़ों की फाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है, बहुत ही टेस्टी बने हैं, खाने में भी बहुत ज़बरदस्त हैं। आप लोग इसको चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।